जितने होते हैं कर लेते हैं और क्या। चलो क्वेश्चन तो सामने ही। 6 क्वेश्चन क्या है, सदिश ए बी और सी तीनों दिए, तीनों का योगफल अपने को ज्ञात करना है। तो तीनों का योगफल तो नॉर्मली ज्ञात कर भी लिया होगा तुमने। तीनों का योगफल कैसे ज्ञात होगा, अपने को फाइंड करना है ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश। और आपको पता है तीनों सदिशों में क्या होगा, आई वाला आई के साथ जुड़ेगा और जे वाला जे के साथ और के वाला। तीनों को अपन लिख के सकते हैं कि सर ये है क्या, आई केप माइनस 2 जे केप और प्लस का के केप। ए सदिश प्लस होगा किससे, बी सदिश से। बी सदिश क्या है, माइनस का 2 आई केप प्लस 4 जे केप प्लस का 5 के केप। और वैसे ही तीसरा सदिश कौन सा है, आई केप माइनस 6 जे केप और माइनस का 7 के केप। करो माइनस, सॉरी करो प्लस, ये क्या है 1, आई का जो भी कोफिशिएंट क्या है इसकी 1 माइनस 2 मीन्स 1 माइनस 2 और वो क्या है बेटा प्लस 1 आई केप। फिर प्लस में क्या होगा माइनस 2 4 और माइनस 6, माइनस 2 प्लस 4 और माइनस 6 जे केप प्लस में के साथ क्या है 1 प्लस 5 और माइनस 7 के केप। अच्छा कर दो क्या होगा माइनस 2 और ये प्लस प्लस 1 माइनस माइनस ये 0 हो गया। अच्छा प्लस ये क्या होगा माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 8 और माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 मीन्स क्या आउटपुट मिलेगा अपने को माइनस 4 जे के। अच्छा फिर इधर क्या मिल रहा है ये हो गया पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 7 मीन्स नेगेटिव 1 के केप। तो आउटपुट टोटली क्या है अपने पास माइनस 4 जे केप और माइनस के केप। ये क्या है a प्लस बी प्लस सी तीनों सदिशों का योगफल है। ए तथा बी तथा सी तीनों सदिशों का योगफल कुछ ऐसा है। अगला क्या है सदिश ए के अनुदिश आपको क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। अच्छा मात्रक सदिश ज्ञात करना अपने सीखा था कैसे कि अगर किसी भी सदिश का आपको मात्रक सदिश चाहिए तो वो क्या करना है उस सदिश में उसी के परिमाण का भाग देना है। नॉर्मली आपके पास ए सदिश क्या गिवन है बेटा, ए सदिश आपको मिल रहा है क्या आई के प्लस जे के प्लस 2 के यही मिल रहा है। अच्छा हमें पता है सर सदिश तो अपने को मिल गया, अगर इसका अपने को मात्रक सदिश निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं ए सदिश का परिमाण ताकि डायरेक्टली अपन डिवाइड कर सके, पहले ज्ञात करके अपन रख लेते हैं। अच्छा परिमाण कैसे निकलता है सर, आई केप के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे केप के साथ जो होता है उसके स्क्वायर और के केप के साथ जो होता है उसका। तो आई के साथ है 1 तो 1 का स्क्वायर, इसके साथ 1 1 का स्क्वायर, इसके साथ 2 का स्क्वायर। क्या निकलेगा बेटा 1 का स्क्वायर 1 1 और ये क्या हो गया 4 मीन्स 6, क्या आ गया रूट 6। बस अब कुछ खास नहीं है, आपको क्या करना है कि सर एक केप आपको ज्ञात करना जो कि निकलता है मात्रक सदिश कैसे कि ए सदिश में उसी के परिमाण का क्या करना होता है भाग देना होता है। अच्छा ए सदिश क्या आपके पास आई के प्लस जे के प्लस 2 के और उसका परिमाण क्या है आपके पास अंडरूट 6। यहां छोड़ते हो तो भी सही माना जाएगा या फिर अलग अलग आप डिवाइड कर दो। तो मात्रक सदिश क्या होगा आई केप अपॉन अंडरूट 6 प्लस जे केप अपॉन रूट 6 और ये हो गया प्लस 2 अपॉन रूट 6 के केप। ये क्या निकल गया आपके ए सदिश का मात्रक सदिश अपन ने निकाल दिया। ए सदिश के अनुदिश क्या निकाल दिया अपन ने, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है सदिश PQ के अनुदिश आपको मात्रक सदिश ज्ञात करना है। PQ के अनुदिश आपको क्या ज्ञात करना है मात्रक सदिश, लेकिन अभी तक PQ का अपने पास कोई मान भी नहीं है। हाँ P और Q के बिंदु दे रखे हैं तो आपको पता है जैसे अपन ने सीखा भी था, क्या सीखा था दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश निकालना सीखा था अपन ने। कैसे सीखा था वो यहां देख लेते हैं नॉर्मल नीचे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कि आपके पास एक PQ सदिश है। अच्छा P और Q दो बिंदु है, मान लेते हैं कि त्रिविम में वो दोनों बिंदु कहीं यहां पे है, ये बिंदु P मान लेते हैं, ये बिंदु Q मान लेते हैं। अपन ने दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे निकालना सीखा था कि सर अगर आपको PQ सदिश चाहिए, डायरेक्शन क्या P से ये प्रारंभ बिंदु और ये अंतिम बिंदु, आपको किसके अनुदिश PQ के अनुदिश, मतलब प्रारंभ बिंदु क्या हो गया P और अंतिम बिंदु। अपन ने उस टाइम पे देखा था क्या अगर आपको किसी
सदिश के अनुदिश कोई भी मान लो मात्रक सदिश तो बाद की बात है, अगर इसका सदिश में रूप निकालना आपको तो कैसे निकालोगे सर, केंद्र से, यानी कि मूल बिंदु आपका जो है ना, मूल बिंदु से जो दूरी है क्यू बिंदु की अंतिम पॉइंट की, और मूल बिंदु से जो आपके प्रारंभिक बिंदु की दूरी है, अपने इसके लिए क्या देखा था, क्या देखा था कि अगर आपको PQ सदिश ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा, मूल बिंदु O से अगर P से Q की तरफ जा रहे हो तो आपको Q में से P को घटाना पड़ेगा, और अगर आप Q से P की तरफ जा रहे हो तो आपको मीन्स आपको करना पड़ेगा सर OQ। ये देखो त्रिभुज नियम की बात अगर करूं, मेरे को सदिश कौन सा निकालना है, PQ सदिश निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर OP सदिश, और ये क्या हो जाएगा OQ सदिश। तो आपको पता है इन दोनों का जो योग होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, आपका त्रिभुज नियम से OQ सदिश रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको यानी कि सर आपको अगर निकालना है क्या OQ सदिश, तो कैसे निकलेगा, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ इक्वल में क्या होगा बेटा OQ, ऐसा ही तो होगा, OP सदिश प्लस PQ सदिश और इक्वल में होगा क्या OQ सदिश। यही तो अपन ने देखा था उस टाइम पे। अगर PQ निकालना तो क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस किसको करना पड़ेगा, OP को, तो OQ सदिश माइनस OP सदिश। ऐसे अपन ने नॉर्मली दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश निकालना सीखा था, नॉर्मल बात है। अच्छा देखो, O तो मूल बिंदु है और इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होते हैं, जैसे अपने पास Q के निर्देशांक गिवन है, P के भी कुछ ना कुछ निर्देशांक गिवन है। अच्छा, मूल बिंदु से इसकी दूरी ही इसका क्या है, परिमाण है। अच्छा, कैसे निकाला था अपन ने, किसी भी बिंदु का परिमाण निकाला कैसे सीखा था, मूल बिंदु 0,0,0 होता है, दूरी सूत्र अपन ने लगा के सीखा भी था। अपन ने देखा था नॉर्मली की O से Q की दूरी कैसे निकलेगी, क्या निकली थी अपने, रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपन ने निकालना सीखा था। चलो ये तो एक ओरली बात हो गई, इसकी अपन बात कर भी नहीं रहे। अपने को PQ के अनुदिश अगर मात्रक सदिश निकाले तो पहले PQ का सदिश रूप तो निकाले अपन, तो डायरेक्टली इस बार PK अब डायरेक्ट में कर सकता हूं ना कि सर PQ अपने पास, मैं एक काम करता हूं सदिश निकाल ही लेता हूं। अपन देख रहे हैं आंसर नंबर 8। आपको PQ के अनुदिश मात्रक सदिश निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, PQ सदिश निकालना पड़ेगा। तो मैं निकाल रहा हूं क्या PQ सदिश, क्या होगा PQ सदिश, सर OQ के अंदर आपको माइनस करना पड़ेगा OP सदिश को। ये देखा अपन ने कि अगर PQ सदिश निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, OQ सदिश में से अच्छा OQ सदिश क्या होगा, OQ सदिश इस O से Q तक के सदिश को अपन क्या लिखेंगे, उसके जो भी दिक्कत ये बन जाएंगे उसके, यानी कि अपन लिख सकते हैं क्या, PQ सदिश इक्वल टू OQ सदिश क्या हो जाएगा, 4i केप प्लस 5j केप और प्लस 6k केप, और इसमें से माइनस क्या कर देंगे अपन OP सदिश, मतलब ये अनुपात ले लेंगे अपन निर्देशांक किसके P के, और अपन ने अनुपात ले लेंगे किसके, इसके। चलो तो क्या आ गया i केप, क्योंकि 1 है, i केप प्लस 2j प्लस 3k केप। अच्छा माइनस करो, OP सदिश क्या निकल के आया, OP सदिश निकलेगा बेटा क्या, देखो i वाले में से i वाला माइनस होगा, j में से j माइनस होगा, और k में से अच्छा 4 - 1 करोगे मींस 4 - 1 करोगे तो जो भी आता है अगली स्टेप में देख लेंगे अपन। फिर प्लस आप क्या करोगे, 5 - 2 करोगे j केप के लिए, और क्या करोगे 6 - 3 करोगे किसके लिए, k केप के लिए। तो PQ सदिश क्या निकल गया बेटा, 3i केप प्लस 3j केप और प्लस 3k केप। ये आपका क्या निकल के आया है, PQ सदिश। अब जब सदिश आपके पास आ चुका तो आपका मात्रक सदिश निकालना 7th क्वेश्चन की तरह एकदम इजी हो जाएगा कि सर अगर मेरे को PQ सदिश का मात्रक सदिश निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, PQ सदिश में इसी के परिमाण का भाग देना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना पहले इसका परिमाण निकाल ले अपन, PQ सदिश का क्या निकाल ले अपन, परिमाण। तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 सॉरी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सही है। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 9 प्लस 9 मीन्स रूट में 20। ये क्या आ गया बेटा अपने पास, PQ का परिमाण आ गया। चलो अब कुछ नहीं करना, मात्रक सदिश निकालना। तो मैं लिखता हूं क्या, PQ सदिश का मात्रक सदिश क्या होगा कि सर जो भी आपका PQ सदिश है उसके अंदर डिवाइड किसका करना पड़ेगा, उसी के परिमाण का आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलो PQ सदिश क्या है जो दिख रहा है आपको, 3i केप प्लस 3j केप और प्लस 3k केप, और डिवाइड किससे, रूट 27 से,
यहाँ छोड़ते हो तो भी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपन आगे कर लेते हैं। अच्छा देखो 27 को क्या लिख सकता हूं मैं, 9 मल्टीप्लाई 3, 9 बाहर निकल जाएगा 3 बन गया, 3√3 लिख सकता हूं इसको मैं। तो डिवाइड करूं अगर मैं 3i केप अपॉन 3√3 प्लस 3j केप अपॉन 3√3 और प्लस 3k केप अपॉन 3√3, सबसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा आउटपुट क्या बचा बेटा अपने पास, 1/√3 i केप प्लस 1/√3 j केप प्लस 1/√3 k केप। ये अपने पास क्या आ जाएगा, PQ सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश नॉर्मली ऐसे अपने पास आ जाएगा। एक बार इसको उतार लो, फिर 3 क्वेश्चन और देखते हैं। एक बार बाहर भी देख लेता हूँ क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिए हुए सदिशों ए सदिश ये बी सदिश ये के लिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश, मतलब ए सदिश को और बी सदिश को पहले जोड़ना है, जोड़ेंगे तो एक नया सदिश मिलेगा, और उस नए सदिश मतलब ए प्लस बी दोनों को जोड़ने पे, अरे ए सदिश को और बी सदिश को दोनों को अपन ने जोड़ दिया है। अब ए सदिश को और बी सदिश को जोड़ दोगे तो ए प्लस बी, और उस ए प्लस बी सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले क्या करेंगे अपन, ए सदिश को और बी सदिश को जोड़ करके निकालते हैं ए प्लस बी, एक नया सदिश। तो अपन निकाल रहे हैं बेटा ए सदिश प्लस बी सदिश, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। अच्छा लिखो ए सदिश क्या है, ए सदिश है 2i माइनस जे केप और प्लस 2k केप। अच्छा प्लस करना है किसको, अगला जो भी है क्या, माइनस आई केप प्लस जे केप और माइनस के केप। आई वाला आई से प्लस हो जाएगा, जे वाला जे से, के वाला 2i को प्लस, अच्छा माइनस है देखो 2i माइनस सिंगल आई क्या हो जाएगा, ओनली आई के बचेगा, क्या बचेगा, अच्छा नेगेटिव जे केप और ये पॉजिटिव जे केप मिलके क्या हो जाएगा 0, ये माइनस, अच्छा पॉजिटिव 2 केप और ये माइनस का, तो बचेगा क्या, ओनली के बचेगा, वो भी पॉजिटिव। ये क्या निकल करके आ गया अपने पास, ए सदिश प्लस बी सदिश, और इसी का अपने को क्या निकालना वापस से, एक काम करते हैं अपन ए सदिश प्लस बी सदिश को नया नाम दे देते हैं, इसका नाम रख देते हैं अपन, कुछ भी रख दो, सी सदिश मैंने इसका नाम रख दिया। मैंने क्या बोल दिया, ए प्लस बी सदिश को जोड़ करके एक नया नाम दे दिया उसको, ताकि अपन कंफ्यूज ना हो कि ए प्लस बी के अनुदिश का मतलब क्या है। ए सदिश का और प्लस बी सदिश का जो भी रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को ही मैंने क्या लेट कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया इसको सी सदिश मैंने अज्यूम कर लिया है ना, या तो अगली स्टेप में लिख लो या फिर चलने दो यहीं से। अब मुझे पता जब सी सदिश इसको मान लिया गया है, जब अपन ने इसको मान ही लिया सी सदिश है, तो सी सदिश का मात्रक सदिश निकालने क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसी के परिमाण का भाग देना पड़ेगा। तो मेरे को निकालना क्या है, सी सदिश का परिमाण, आप ये बोल सकते हो या फिर इसको a प्लस बी बोलो, मान लो क्यों लफड़ा करे इतना, अगर आप इसको a प्लस बी ही बोलते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का क्या निकालना पड़ेगा, आपको परिमाण निकालना पड़ेगा, इसी सदिश का क्या निकालना पड़ेगा, परिमाण। मुझे पता है इसके अंदर j तो है नहीं, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स √2, तो इसका परिमाण क्या आ गया बेटा, √2 इसका आ गया परिमाण। बस अगर आपको a सदिश और b सदिश दोनों का मात्रक सदिश चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस सदिश में आपको भाग देना पड़ेगा किसका, इसी के परिमाण का, आई के प्लस के के, और इसमें भाग देना पड़ेगा अंडर, तो क्या गया 1/√2 आई के और प्लस 1/√2 के के। नॉर्मल बात है। मिताली जानवी आवाज मत करना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सदिश के अनुदिश, जो भी ये सदिश है इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। क्वेश्चन सही लिखा है क्या, सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। अच्छा एक चीज बताओ, 8 इकाई का मतलब अपने मात्रक सदिश पढ़ा था, याद है, मात्रक सदिश में अपन ने ये देखा था कि कोई सदिश इकाई सदिश है। अगर किसी सदिश की बात करूं मैं, मान लेते हैं कोई भी लाइन, जैसे कि एक लाइन देखी थी अपन उस टाइम पे एग्जांपल लिया था, मैं भी जहां तक मुझे याद है 5 या 4 अपन ने लिया था कि ये 4 यूनिट की एक लाइन है, तो इसका परिमाण अभी कितना है, 4 है। अब अगर मैं इसके टुकड़े करूंगा तो कितने इकाई के टुकड़े, 4 इकाई टुकड़े हो जाएंगे। मतलब अगर मेरे को इसमें लिखना है तो इसको मुझे पता है 1 इकाई 1 इकाई 1 इकाई और 1 इकाई मिलकर क्या हुआ, ये
4 इकाई बढ़ाना है। तो इसमें अगर 8 इकाई बढ़ाना है तो पहले तो इसका इकाई सदिश ज्ञात करो। इकाई सदिश मतलब 8 इकाई देखना है ना, परिमाण कितने इकाई, 8 इकाई परिमाण देखना है। परिमाण कितना देखना है, 8 इकाई। तो पहले अपन इसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, इकाई सदिश ज्ञात कर लेते हैं, मतलब मात्रक सदिश ज्ञात कर लेते हैं। और मात्रक सदिश को किससे गुणा कर देंगे अपन, फिर 8 से गुणा कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, इसका 8 परिमाण का एक सदिश निकल के आ जाएगा। तो सदिश मान लेते हैं कि 10वां क्वेश्चन है ना, ये मार्कर दूसरा दो यार, ये बहुत पतला सा है मार्कर। चलो मान लेते हैं कि माना इस सदिश का नाम कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया ए सदिश मान लिया। क्या मान लिया, 5i के अच्छा माइनस है क्या, माइनस जे के और प्लस का 2k के, ठीक है आपका सदिश। अच्छा पहले इसका क्या करते हैं अपन, इकाई सदिश ज्ञात कर लेते। इकाई सदिश के लिए पहले इसका क्या करना पड़ेगा, परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा। परिमाण क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, जे का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1 और इसका 4, कितना हो गया बेटा 25 और कितने हो गए 30 हो गए क्या, 30 निकल करके यहां अपने पास आ गया है। चलो भाई फिर क्या करना है, एक केप ज्ञात करना, मतलब इसका परिमाण का भाग देते इसके अंदर। ए सदिश में क्या कर देंगे, उसी के परिमाण का अपन भाग कर देंगे। अच्छा सदिश क्या है, 5i केप माइनस जे केप प्लस का 2k केप और डिवाइड किसका करेंगे अपन, √30 का। तो क्या कर देंगे 5/√30 i केप। या एक काम करते हैं ना, अपने को 8 से मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो अगली स्टेप में कर लेंगे अपन। चलो अच्छा इसको अपन ए बोल दिया ना, तो मैं लिख लेता हूं क्या, ए सदिश के अनुदिश क्या ज्ञात करना था, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, क्या अनुदिश 8 परिमाण का सदिश, ये तो निकालना है 8 इकाई परिमाण का सदिश, ठीक है। चलो भाई निकाल दो। तो मुझे पता है कुछ नहीं करना, जो भी आया है एक केप अपना जो भी है उसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे उसको, ताकि उसका परिमाण बढ़ जाएगा। जिसका परिमाण बढ़ाना उसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल सी बात। तो 8 से गुणा किसको कर देंगे अपन, 5i केप माइनस जे केप और प्लस का 2k केप। इस पूरे को अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। तो क्या निकल के आएगा 40i केप अपॉन √30 माइनस 8j केप अपॉन √30 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 16k केप अपॉन √30। क्वेश्चन सही था क्या, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, सही है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए संरेख के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया है, थोड़ा सा अपन और देख लेंगे अभी, है ना। संरेख गुणधर्म देख लेंगे इसका कि कब संरेख होते हैं, या फिर एक काम करते हैं साथ साथ अपन देख ही लेते हैं, बाद में 12th क्वेश्चन अपन कर लेंगे। इसने बोला है दर्शाइए कि सदिश ये और सदिश ये संरेख है। दोनों सदिश क्या है, अच्छा चलो इसको छोड़ते हैं एक बार, अपन चलते हैं क्लास 10th में। क्लास 10th में थर्ड एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, शायद बच्चे रिलेट करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज में ऐसा था कि लाइनों का कंसेप्ट था, दो रेखाओं का कंसेप्ट था। उसमें क्या था, दो लाइंस पैरेलल कब होती है, 3 कंसेप्ट वहां थे। कौन कौन से, जब लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब लाइनें एक दूसरे के संपाती हो, या फिर लाइनें एक दूसरे को, है ना, एक दूसरे के समांतर हो, या तो इंटरसेक्ट कर रही हो, या फिर पैरेलल हो, या फिर कोइंसिडेंट रेज हो। तीनों लाइनों के अपन ने देखा था। तो वहां एक कंसेप्ट समांतर का था, अपन ने क्या देखा था, दोनों रेखाओं में अपन ने गुणांकों का डिवाइड करके देखा था, a1/a2 b1/b2 c1/c2। अगर दोनों इक्वल नहीं है, अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो वो लाइनें कौन सी होती थी, हाँ दोनों लाइनें प्रतिच्छेदी हुआ करती थी, इंटरसेक्ट करा करती थी एक दूसरे को। चलो दूसरी बात, फिर अपन ने देखा था संपाती वाला कंसेप्ट। संपाती में क्या था, क्या था, निकालना सीखा था ना अपने नॉर्मली, कुछ वैसा ही कंसेप्ट यहां लगेगा, लगभग वैसा ही मानो कि अगर दो लाइनें, अब देखो दो लाइनों में संरेख होने का एक क्वेश्चन भी था 10th क्लास में,
एक्सरसाइज 3.2 में, शायद 3.2 में क्वेश्चन था ना जिसके सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं, उसमें कॉमन लेने पे पता लगता है दोनों लाइनें समांतर है ना। तीसरा था मेरे साथ, थर्ड क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है उसमें दोनों की कोफिशिएंट सेम, अलग अलग कोफिशिएंट होती है। ध्यान रखना, छोटा सा कंसेप्ट देख भी रखा है मोनिका, इधर देख, कि अगर नॉर्मल से मैं बात करूं, दो रेखाओं को संरेख होना है, संरेख का मतलब सीधा सीधा समांतर हो गया। यहाँ अपने देखा था ना संरेख और समांतर सदिश, संरेख का मतलब यहाँ क्या है, समांतर से है। चलो नॉर्मल बात है, संरेख बोलूं चाहे रेखाओं को समांतर बोलूं, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों अपने लिए बात एक ही है। ध्यान रखना, दो रेखाएं जब समांतर होती है ना, सॉरी दो सदिश अगर समांतर संरेख है तो उनमें केवल और केवल किसका फर्क है, गुणांकों का। दोनों में कुछ ना कुछ गुणांक जरूर कॉमन लेंगे। अगर पता है, अगर दो सदिश को समांतर होंगे, उनके लिए कंसेप्ट क्या है, ए सदिश बराबर लेमडा बी सदिश। मतलब एग्जांपल ले लेता हूं कि एक सदिश मान लो कि ए सदिश है और इसको मैंने ले लिया आई केप प्लस 2 जे केप और प्लस 3 के केप, और एक सदिश है बी सदिश, इसमें क्या है 2 आई केप प्लस 4 जे केप और प्लस 6 के केप। अगर ये दोनों सदिश है तो आपको क्या कंसेप्ट बनेगा कि सर अगर मैं सोचो बी सदिश की बात करूं तो बी सदिश को ऐसा नहीं लिख सकता क्या मैं, इस सदिश में अगर 2 कॉमन आ रहा है तो मैं इसको आई केप प्लस 2 जे केप और प्लस 3 के केप लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अच्छा ये सदिश कैसा बन रहा है, ए सदिश जैसा है तो बन रहा है, तो बी सदिश बराबर क्या बन जाएगा, लेमडा, यानी कि 2 है तो अपने पास तो 2 ए सदिश। ये 2 क्या है, इनमें एक कॉमन पार्ट मिलता है जो कि लेमडा की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर या संरेख है तो उनके लिए क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। अच्छा यहां से मान सकते हैं अपन, दोनों का डिवाइड करके अपन ने देखा था वहां कि अगर इसमें 1 है इसमें 2 है तो क्या जाएगा, आई के पोल को डिवाइड किया तो 1/2 है ना, और इसका डिवाइड किया तो 2/4 और इसका डिवाइड किया 3/, आउटपुट क्या मिला लास्ट में 1/2, ये भी क्या मिला 1/2। वहां यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है सदिश में और इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि अगर तीनों बराबर आ रहे, अगर ये तीनों बराबर आ रहे तो क्या है, सदिश संरेख। आप ऐसा भी देख सकते हो, इस तरीके से भी देख सकते हो, इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। कॉमन लेके देखोगे, कंफर्म इनमें कॉमन आ रहा है, लगभग देखोगे अगर मैं इसमें से -2 कॉमन लेता हूं तो एकदम सेम मिलेंगे, तो आराम से अपन इसको कर सकते हैं। कैसे, नॉर्मली डिस्टर्ब करें तो इन दोनों सदिशों की संरेखता के लिए क्या कंसेप्ट हो गया, सीधा सा क्वेश्चन नंबर 11। एक सदिश मान लेते हैं, माना पहला सदिश मैंने मान लिया बेटा ए सदिश, जो कि क्या है 2 आई केप -3 जे केप और प्लस का 4 के केप। और ऐसे ही बी सदिश क्या है -4 आई केप प्लस 6 जे केप और -8 के केप। संरेखता का कंसेप्ट अपन ने पढ़ ही रखा है, तो अपन क्या करेंगे, देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं बी सदिश को अपन देखते हैं एक बार, है ना। तो बी सदिश क्या हो रहा है बेटा, बी सदिश में अगर मैं -2 माइनस भी कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले तो यहां बच गया 2 पॉजिटिव और आई केप, माइनस कॉमन लेने से सिंबल चेंज हो जाएगा, -3 जे केप और ये हो जाएगा प्लस का 4 के केप। ये सदिश आपको कैसा दिख रहा है, एकदम ए सदिश जैसा। तो बी सदिश क्या निकल के आएगा बेटा, -2 और ये हो जाएगा ए सदिश। अच्छा संरेखता का नियम क्या बोलता है, संरेखता से क्या हो गया कि अतः ये बी सदिश बराबर लेमडा ए सदिश के रूप का है, अतः ए सदिश तथा बी सदिश क्या है, संरेख या समांतर है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कर लोगे आराम से, बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो कि आप रेशियोज का डिवाइड कर दो कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे करके भी देखो। अगर तीनों इक्वल आते हैं तो आप वैसे भी इसको कर सकते हो, दोनों सही तरीके माने जाते हैं ना, दोनों से एग्जैक्ट आपको आंसर भी मिलेगा। और प्लस आप ये भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कि इसको करने से ही नंबर मिलेंगे उसको करने से नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों को आप कर सकते हो कोई सा। अगला सदिश की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। अच्छा इस सदिश के लिए अपने को दिक कोसाइन ज्ञात करनी है, दिक कोसाइन मतलब एलएमएन ज्ञात करना है, कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा आपको ज्ञात करना है, एलएमएन
अच्छा एल एम और एन को ज्ञात करने के लिए, दिक्कोजाओं को ज्ञात करने के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था, याद है क्या फॉर्मूला था? पहले अपन ने दिक्क अनुपात निकाले थे, ए अपॉन आर बी अपॉन आर। कोस एल्फा के लिए क्या लिखा था? ए अपॉन आर। आर क्या था? परिमाण था। आर क्या था? मूल बिंदु से उसका परिमाण था। अपन ने फॉर्मूला क्या लिखा था? क्या लिखा था? कोस एल्फा के लिए लिखा था ए अपॉन आर, कोस बीटा के लिए बी अपॉन आर। ए बी सी तीनों क्या है? दिक्क अनुपात है। और कोस गामा के लिए सी अपॉन आर। तो दिक्क कोसाई याद करना अपने लिए बड़ी बात नहीं है। ए क्या है यहाँ पे? पहले दिक्क अनुपात लिख लेते हैं, काम करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं क्या आपके पास सदिश क्या है? आई केप प्लस 2j केप और प्लस 3k केप। सदिश के दिक्क अनुपात क्या हो जाएंगे? अनुपात क्या हो जाएंगे? a बराबर तो हो जाएगा 1, क्योंकि i के साथ क्या है? 1 है। अच्छा b क्या होता है? j के साथ जो होता है वो c क्या होता है? k के साथ जो होता है, मतलब मींस 3। तो अपन ने क्या निकाली? दिक्क अनुपात। अब कोस एल्फा मींस l, तो lmn आराम से अपन निकाल सकते हैं। l क्या हो जाएगा? a अपॉन उसका परिमाण। परिमाण क्या होगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा m b अपॉन में परिमाण, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, और n क्या हो जाएगा? c अपॉन में परिमाण, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस। बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। देखो परिमाण इधर ही निकाले थे, काम करते हैं अपन निकाल लेते हैं इसका परिमाण। परिमाण क्या निकल के आएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9। कितने हो जाएंगे बेटा? ये कितना हो जाएगा? क्या बोल रहा है सर? 14। डिवाइड करते हैं। ए कितना? 1। परिमाण कितना है? रूट में 14। बी कितना है? 2। परिमाण कितना है? 14। सी कितना है? 3। परिमाण कितना है? आराम से दिक्कोजाएं आप ज्ञात कर सकते हो। दिक्कोजाओं का अपने पूरा कंसेप्ट देख रखा है, और उससे अपने को अनुपात एल एम और एन तीनों मिल जाएंगे। ठीक है, उतारो इसको, आगे देखेंगे फिर।